आस करे तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी। जो श्री ठाकुर जी के अनुरागी जन हैं, प्रिय जन हैं, उनके आनुगत्य में ब्रज में वास करे। तिष्ठन ब्रजे तदनुराग जनानुगामी कालम नयेद अकल मित्युपदेश सारम। और इस प्रकार से अपने समय को यापन करे, यही समस्त उपदेशों का सार है, सिद्धांतों का सार है। तदनुराग जनानी, जो श्री ठाकुर जी के अनुरागी भक्त जन हैं, उनके सानिध्य में, उनके चरणों में वास करेंगे श्रद्धा पूर्वक, तो श्री ठाकुर जी के नाम में और उनके गुण रूप लीला आदि में सहज में रुचि हो जाएगी, सहज में रुचि हो जाएगी। आरंभ में रुचि नहीं हो पाती क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। अविद्या का रोग हम लोगों को लगा हुआ है, या अविद्या के रोग की निवृत्ति के लिए सत्पुरुषों का आश्रय अनिवार्य है। जैसे काई को पित्त को रोग हो जाए, पित्त रोग, वह को मिश्री खिलाई जाए तो मिश्री कैसी लगे? वह को कड़वी लगे। मिश्री में कटुता नहीं है, मिश्री तो मधुर है, परंतु उसको कटुता का अनुभव हो रहा है। यह में मूल वाको रोग है, जो पित्त को रोग वाको है। तो ऐसे ही श्री ठाकुर जी की लीला, श्री ठाकुर जी को रूप, उनको नाम परम मधुर है। हमारी रुचि ना होवे कारण अविद्या के रोग से ग्रसित हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद कहे, स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशितोप विद्या पित्तोपतप्त रसनस्य ननु रोचिका ननु किंतु आदराद अनुजनम खलु सैव जिष्ट्वा स्वाद्वी क्रमाद भवन्ति तदगत मूलहंत्री। श्री कृष्ण नाम, श्री कृष्ण रूप, श्री कृष्ण लीला, जैसे श्री ठाकुर जी परम मधुर हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, मधुराधिपति हैं, ऐसे ही उनकी लीला, उनको नाम, उनको रूप, उनको धाम, ये भी परम मधुर हैं। श्री ठाकुर जी में, उनके जनन में, उनके धाम में, उनके नाम में, उनकी लीलाओं में लेस मात्र भी भेद नहीं है। श्री कृष्ण गुण, कृष्ण नाम, कृष्ण लीला वृंद, कृष्णेर स्वरूप शब चिदानंद, चैतन्य चरितामृत में कहते हैं। ठाकुर को नाम, वाकी लीला, वाको धाम, ये सब चिन्मय है। वाकी जन्म, नारद जी के हमें नारद भक्ति सूत्र में तस्मिस तज्जने भेदाभावात, उनमें और उनके जनों में लेस मात्र भी भेद नहीं है। यह श्री ठाकुर जी को सरलीकरण होवे, सरल स्वरूप में श्री ठाकुर जी हमारे समक्ष आवे। जो संत हैं ये साक्षात श्री ठाकुर जी के विग्रह हैं। भगवान के दो प्रकार के विग्रह हो गए, एक चल, एक अचल विग्रह। अचल विग्रह जो मंदिर में विराजमान हो गए, अर्चा विग्रह, जिनकी सेवा परिचर्या आदि हम लोग कर रहे हैं। और चल विग्रह जो संत हैं, भक्त हैं, ये श्री ठाकुर जी के चल विग्रह हैं, चलते फिरते विग्रह हैं। या सरल रूप में हमारी सरलता के लिए, सुकरता के लिए श्री ठाकुर जी प्रकट होते हैं। ठाकुर जी को दिव्य वपु है, चिन्मय वपु है। इन प्राकृत चक्षुओं से हम श्री ठाकुर जी को देख नहीं सकते, इस प्राकृत वाणी से हम श्री ठाकुर जी से बात नहीं कर सकते, श्री ठाकुर जी का स्पर्श नहीं कर सकते।
तो श्री ठाकुर जी स्वयं करुणा करके और ऐसे सरल स्वरूप में हमारे सामने आवें संतों के स्वरूप में कि हम खूब जी भर के उन्हें देख सकें, दर्शन लाभ प्राप्त कर सकें, वाणी से उनसे चर्चा कर सकें, उनकी मधुर वाणी को सुन सकें, उनके चरणों का स्पर्श कर सकें। स्वयं ठाकुर जी ही इन रूपों में करुणा करके पधारे। वही धाम के रूप में भी स्वयं श्री ठाकुर जी आवे। प्रकट लीला में ठाकुर जी की एक निश्चित अवधि होती है। श्री कृष्ण अवतार में 125 वर्ष तक लीलाएं ठाकुर जी ने की थी, परंतु धाम तो अनादिकाल से वर्तमान है। यही ब्रज धाम में ध्रुव जी ने उपासना करी थी और ध्रुव जी तो सतयुग में प्रकट भये थे। मनु महाराज ने जमुना जी के तट पर उपासना की थी। मनु महाराज तो सतयुग के आदि में प्रकट भये थे। तो उपासना की सुकरता के लिए ठाकुर जी धाम के रूप में अवतीर्ण होते हैं। नहीं तो ध्रुव जी महाराज से नारद जी की भेंट भई। नारद जी कहीं और भी भेज सकते थे। ध्रुव जी के पिताजी का तो एकाधिपत्य था संपूर्ण पृथ्वी पर, कहीं भी किसी भी तीर्थ में भेज सकते थे, परंतु ब्रज में ही भेजे। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि। हे ध्रुव जी, यमुना जी के पावन तट पर जाओ, वहां पर आराधना करो ब्रज धाम में जाकर के। ऐसा क्यों? बोले धाम में साधना शीघ्र सफल हो जाती है। वहाँ पर आचार्य ने या ब्रज धाम के 3 विशेषण बताए, 3 विशेषताएं बताई कि अनेन श्री माथुर मंडलस्य सर्वोत्कृष्टत्वं दर्शितम, शीघ्र भगवत प्रापकत्वम और भगवत प्रियत्वम च दर्शितम। यह जो श्री ठाकुर जी को नित्य धाम है, यह अन्य सभी तीर्थों से उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, क्योंकि ब्रजमंडल में ही भेजा। दूसरा, श्री ठाकुर जी का प्रिय है धाम। तीसरा, शीघ्र या में उपासना की सिद्धि हो जावे। तो धाम या में सहज में उपासना बनती रहवे। हम लोग कहीं बाहर रहेंगे, नाम संकीर्तन आदि जप तप आदि साधन करने पड़ेंगे। धाम में पड़े भी हो तो सहज में साधन हो जाएगा। बाजार गए अपने काम से इधर से और उधर से घूम के आ गए, सहज में प्रदक्षिणा हो गई, परिक्रमा हो गई। दिव्य संतों का सानिध्य सहज में सुलभ होता ही रहता है। स्वयं का जो साधन ना कर पावे तो कहीं ना कहीं ठाकुर श्री जी को नाम तो कानों में पड़ता ही रहे। तो यह धाम में सहजता, सरलता, सुकरता। तो धाम ठाकुर जी के परिकर और श्री ठाकुर जी को नाम, ये अभिन्न है। नाम के विषय में भी कहा गया, कली काले कृष्ण नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम ले ले हैते सब जगत निस्तार। कली काल में तो विशेष रूप से नाम के रूप में ही ठाकुर जी को अवतरण भयो है। जैसे अन्य युगन में त्रेता में राम जी के रूप में पधारे, द्वापर में स्वयं श्याम सुंदर पधारे, सतयुग में नृसिंह वाराह आदि के रूप में पधारे और अवतार लेकर ठाकुर जी ने अपने जनन की रक्षा करी, आसुरी शक्तियों का दलन किया, प्रेमी भक्तों को प्रेम प्रदान किया और एक ब्रह्मांड को एक सुव्यवस्थित स्थिति प्रदान की। यही निमित्त से ठाकुर जी प्रकट होते हैं। तो वही कार्य एक कली काल में साक्षात नाम के रूप में ठाकुर जी को अवतरण भवा है। नाम, धाम, गुण, लीला श्री ठाकुर जी के परिकर, यह सर्वथा अभिन्न है ठाकुर जी से। तो जैसे श्री ठाकुर जी अपने जनन को प्रेम प्रदान करे हैं, ऐसे श्री ठाकुर जी को नाम भी जो नाम को आश्रय ले, वह को श्री कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है।
निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। एक बार भी निरपराध रूप से नाम निकल जाए ठाकुर जी को तो वह कृष्ण प्रेम प्रदान करने में सक्षम है। प्रेम का उदय हो जाता है चित्त में। भक्तों को प्रेम प्रदान करे, भक्तों की रक्षा करे, आसुरी शक्तियों का दमन करे और समाज को एक सुव्यवस्थित रूप प्रदान करे। तो नाम, गुण, रूप, लीला, धाम, श्री कृष्ण गुण रूप लीला वृंद कृष्णेर स्वरूप सम सब चिदानंद, सब चिन्मय हैं। तो जैसे श्री ठाकुर जी मधुराति मधुर हैं, वल्लभाचार्य जी ने वर्णन किया मधुराति पते रखिलम मधुरम, वैसे ही श्री ठाकुर जी के गुण, श्री ठाकुर जी को रूप, श्री ठाकुर जी को नाम, श्री ठाकुर जी को धाम, उनके जन सब मधुराति मधुर हैं। तो नाम में हमारी रुचि नहीं है पा रही, धाम में रुचि नहीं है पा रही, गुणन में रुचि नहीं है पा रही, या को कारण हमको उस मधुरता का अनुभव नहीं हो पा रहा, या को कारण हमको रोग लगाओ भयो, एक अविद्या को रोग। जैसे कई को पित्त रोग होवे तो वाको मिश्री भी कड़वी लगती है।